अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन दोस्तों, आज हम जानने जा रहे हैं हज यात्रा के बारे में। जो हज यात्रा में हाजी जाते हैं और सफ़ा और मरवा की सई करते हैं और वहाँ पर जमजम पानी नोश करते हैं, जिस पानी में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बरकतें रखी हैं। हर मुसलमान तलबगार होता है उस पानी का। आखिर जमजम पानी का क्या रहस्य है? ये जमजम पानी कहाँ से आ गया और सफ़ा मरवा की हज यात्री सही क्यों करते हैं, वहां पर 7 चक्कर क्यों लगाते हैं? आपके मन में ये सवाल तो जरूर ही आता होगा। यदि दोस्तों आप इस बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में बने रहें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो भी हज यात्रा करना चाहते हैं, हर मुसलमान के दिल में ये आरजू होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में हज यात्रा ज़रूर कर ले, तो उनके लिए दुआ कर लेते हैं। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखें। न जाने किसकी आमीन पर अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस दुआ को कबूल कर ले। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो भी हज यात्रा करना चाहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी आरजुओं को कबूल फरमाए, उन्हें हाजी और नमाजी बना दे। अल्लाह तबारक व तआला हमें और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके वालिदैन को और हमारे वालिदैन को हाजी और नमाजी बना दे। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दें। ना जाने किसकी आमीन पर अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस दुआ को कबूल कर ले। हर मुसलमान पर अल्लाह तबारक व तआला ने हज करना फर्ज कर दिया है। यदि वह इतना माल रखता है और अपनी तंदुरुस्ती रखता है तो उसे ज़िंदगी में अपने हज कर लेना चाहिए। यदि उसके आगे कोई मजबूरी नहीं है तो वह हज ज़रूर कर ले। जहाँ पर आज जमजम का कुआं है, वहाँ पर एक रेगिस्तान था, वहाँ पर दूर दूर तक कुछ भी नहीं था, वहाँ पर कोई बस्ती नहीं थी। और आज इतना प्यारा शहर, शहर मक्का, जहाँ पर दुनिया भर के मुसलमान जाते हैं लाखों की संख्या में, जहाँ पर आज लोग रहते हैं, आज वहाँ पर भीड़ रहती है और वहाँ पर लाखों की संख्या में मुसलमान सफ़ा मरवा की सई करते हैं, खाना काबा के तवाफ़ करते हैं और जमजम का पानी नोश फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ पर इतनी बरकतें अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह से नवाज दी, आइए दोस्तों जान लेते हैं। जिस जगह पर आज जमजम का कुआं है, वहाँ पर दूर दूर तक किसी भी चीज की कोई पता नहीं था। जहाँ पर आज काबा तामीर है, वहाँ पर कोई शहर आबाद नहीं था, ना किसी इंसान का नामो निशा, और दूर दूर तक पानी भी मयसर नहीं था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीबी हाजरा को एक थैली में कुछ खजूरें और थोड़ा पानी देकर दरख्त के नीचे छोड़कर चल पड़ते हैं। शाम का वक्त था। हजरत हाजरा ने आपका पीछा करते हुए पूछा, आप मुझे और आपके मासूम बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो? आपने कोई जवाब नहीं दिया। हाजरा पीछे पीछे दौड़ पड़ी। यहाँ कोई हमारा गमख्वार नहीं, दोस्त नहीं, रिश्तेदार भी नहीं, ना ही यहाँ पर कोई आबादी है कि खाने पीने की कोई चीज मिल जाएगी। ए इब्राहिम, तुम हमें इस रेगिस्तान में छोड़कर कहाँ जा रहे हो? कई बार पूछने पर भी जवाब ना मिला। हाजरा की बार बार दर्द भरी इल्तिजा सुनकर हजरत इब्राहिम की आंखें नम हो जाती हैं, फिर भी जुबान खामोश है। बेकरार हाजरा ने दामन पकड़कर फिर पूछा। इब्राहिम की आंखों में आंसू हैं, जवाब ना दिया। तीसरी बार भी पूछने पर खामोश रहे। आप नबी की बीवी हैं, समझ गईं। बोली, क्या अल्लाह का हुक्म है और हमें अल्लाह की निगहबानी में छोड़ रहे हो? आपने आंखों में आंसू को थाम कर कहा, हाँ। हाजरा बोली, आप खैर से जाइए, अगर अल्लाह का हुक्म है तो वो हमें जाया नहीं करेगा। अलविदा कहकर हाजरा उल्टे पांव लौट आई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक घाटी के पास पहुंचे, जहां से हाजरा और बेटा नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ बैतुल्लाह जो एक टीले की मानिंद है दिखाई पड़ता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस तरफ मुंह करके दुआ की, ऐ हमारे रब, मैंने बसा दिया है अपनी औलाद को इस वादी में जिसमें खेती बाड़ी नहीं, तेरे घर के पास में, वो इसलिए कि यहाँ रहे, तेरी इबादत करे और उन्हें रिज्क दे ताकि वो तेरा शुक्र अदा कर सके। अल्लाह अकबर, क्या शान है नबी की और नबी की बीवी की। अल्लाह के हुक्म को मानने के लिए एक सुनसान इलाके में तन्हा छोड़े जाने के बाद भी उफ नहीं की और सब्र करती हैं। ऐसा सुनसान मुकाम जहां आदमी का कलेजा भी टुकड़े टुकड़े हो जाए, वहां एक औरत का तन्हा रुकना बहादुरी और अल्लाह की फर्मा बरदारी का बहुत प्यारा सबूत है। मासूम बच्चा गोद में लेने के बाद पीने को कुछ भी नहीं है, आसपास कोई मददगार नहीं है सिवाय अल्लाह के। आप रुक गई अल्लाह की रजा के लिए। शौहर के बिछड़ने के गम से आपकी आंखों का गोसा भीग गया। अल्लाह की नाफरमानी ना हो जाए, हाजरा ने आंसू गिरने नहीं दिया। उस वक्त जब काबा की भी तामीर नहीं हुई और शहर भी आबाद नहीं हुआ, आपके पास जो खजूरें और पानी भी खत्म हो चुका था। हजरत हाजरा भूखी हैं, प्यासी हैं, होठ सूख कर जर्द होने लगे हैं, दूध का बनना भी बंद हो गया है, बच्चा भी भूख से बिलक उठा है। अपने होठों पर जवान फेरने लगा। माँ से बच्चे का यह हाल देखा न गया।
आप पानी की तलाश में करीब ही एक पहाड़ी पर चढ़ी कि कहीं से पानी का पता चले या कोई इंसान ही नजर आ जाए। इसी उम्मीद से सामने पहाड़ी पर भी दौड़ती हैं। इन दोनों पहाड़ों के दरमियान जब पहुंचती हैं तो उन्हें अपना लख्ते जिगर नजर नहीं आता। आप घबराकर तेजी से दौड़ लगाती हैं। अब उन्हें इस्माइल नजर आ रहा है। आप आहिस्ता हो जाती हैं। दोबारा पानी की तलाश में सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा, इन दोनों पहाड़ों पर बेकरारी के आलम में दौड़ती हैं। बेकरारी के इस आलम में हाजरा इन दोनों पहाड़ों के साथ चक्कर लगाती हैं। अल्लाह की तरफ जो कोई एक कदम बढ़ाता है, अल्लाह उसके करीब हो जाता है। हाजरा अपने रब की रजा के लिए तपते रेगिस्तान में तन्हाई के आलम में, जहां हमसाया कोई नहीं, जमीन में घास भी नहीं, रात हो गई है, फिर भी अल्लाह की रजा के लिए रुकी। अल्लाह ने फरमाया, ए मेरी बंदी, तू मेरे लिए यहाँ रुकी, तूने सब्र की इंतहा कर दी। तेरा ये रुकना और मेरी राह में हिजरत करना, तकलीफों को सहन करना, तेरे दौड़ लगाने को मैं कयामत तक कायम रखूंगा। तूने जहां और जिस तरह से दौड़ लगाई, इस राह पर मैं नबियों को भी दौड़ाऊंगा, वलियों को भी दौड़ाऊंगा, गोया तमाम लोगों को जो मेरा घर देखने आएंगे, ए मेरी बंदी, तेरे दौड़ लगाने को दोहराऊंगा। आखिरी में हाजरा को एक आवाज सुनाई देने लगती है। हाजरा कहने लगी, खामोश हाजरा, ये तुझे क्या हो गया है? बेकरारी के आलम में तुझे आवाज सुनाई देने लगी। आपने दोबारा आवाज सुनी तो देखा कि इस्माइल के पास एक फरिश्ता खड़ा है। उस फरिश्ते ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी पटकने की जगह पर अपना पर दे रखा है, जहां पर रगड़ने से पानी जारी हो गया है। हजरत हाजरा ने पानी के आसपास पत्थरों से बांध बनाकर एक हौज की शक्ल दे दी। पानी जोश मार रहा था। आपने पानी पिया और इस्माइल को भी पिलाया और पानी को कहा, ज़म-ज़म, यानी रुक जा। पानी ने जोश मारना कम कर दिया और अपने मकाम से निकलता रहा। हाजरा को सफा और मरवा की दौड़ लगाते हुए अल्लाह ने हाजरा की अदा को पसंद फरमाया और हाजरा से कहा, ता क़यामत इस दियात को ताज़ा करने के लिए हाजी यहाँ चक्कर और दौड़ लगाएंगे, जितनी बार ए हाजरा तुम दौड़ी। सुबहान अल्लाह। देखा आपने, जो कोई अल्लाह की राह में एक कदम बढ़ाता है, तब अल्लाह उसकी राह में कितनी फजीलतें और रहमतें बरसा देता है, उसकी हर अदा को अमर कर देता है, चाहे वो दौड़ लगाना ही क्यों ना हो। सफ़ा और मरवा की दौड़ लगाना हज का ही एक अहम अरकान है, जिसे सही कहते हैं। सही यानी चक्कर। हज और उम्रा करने वाले दिन रात सफ़ा और मरवा पहाड़ की दौड़ लगाते हैं, लेकिन अभी ये पहाड़ काट दिए गए हैं। सफ़ा और मरवा पहाड़ों के बतौर निशान कुछ चट्टान बाकी हैं। इनके बीच बुजुर्ग और अपाहिज हाजी ज़मीनी लिफ्ट के जरिए भी सही कर सकते हैं। क़यामत तक अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम की खातून की इस अदा को सभी की अदा बना दिया है। सही करना यानी दौड़ना, हजरत हाजरा के अमल को दोहराना हज का रुकन है कि तमाम हाजी इस पहाड़ पर 7 चक्कर लगाते हैं। सफ़ा और मरवा काबा शरीफ के पास मौजूद 2 पहाड़ हैं। 7 चक्कर में करीब 3.5 किलोमीटर हो जाता है। हजरत हाजरा इसलिए दौड़ी थी कि उनके बेटे के लिए उन्हें पानी की तलाश थी। हाजी थका हुआ होता है, लेकिन उन्हें हुक्म है यहाँ दौड़ लगाने का। सारे हाजी दौड़ लगा रहे हैं। क्या दौड़ लगाना भी क्या इबादत है? दौड़ लगाना इबादत नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की महबूब की अदा करना वाजिब है और सारे मोमिन ता क़यामत तक इसे जारी रखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको भी हजरत हाजरा की इस सुन्नत को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दें। ना जाने किसकी आमीन पर अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस दुआ को कबूल कर ले। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो अच्छे वीडियोस पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, यदि आपका कोई सवाल या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।